हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज आपका दूसरा वीडियो 10 के लिए हम लेकर आए हैं। उसमें आप समझिए, कल हम प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल हल कर दिए थे। पहले का पहला सवाल, आज पहले दूसरा सवाल आप समझने का प्रयास कीजिए। दूसरा सवाल था, पहले का जो दूसरा सवाल था उसमें दो संख्याएं थी। एक आपका था 196 और एक था 38,220। ऐसे आपको ये देखना है कि 196 जो है वो छोटा है किसके तुलना में, 38,220 की तुलना में। अब आप भाग करेंगे, 196 यहाँ लिखेंगे, बड़ी संख्या को लिख दीजिए 38,220। 196 है, यहाँ 382 है, एक बार ले जाइए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। इसको घटाइए, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 186 हो गया। अब यहाँ से 2 उतार लीजिए। अब ये कितनी बार जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 बार ले जाइए, इसमें गुणा कर लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 6 9 में 54 के 4, 5 हासिल, 9 9 81, और उसके बाद 5 हासिल था, कितना हो जाएगा 86 के 6, 8 हासिल, 9 कम 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, ये 1764 हो जाएगा। इसको फिर से घटाइए, 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 8, यहाँ 5 बचा, एक हासिल जाएगा, यहाँ 8 से यहाँ हासिल जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 9, यहाँ बचा 17, कुछ नहीं। अब 0 उतार लेंगे तो ये करीब जाएगा 5 बार। गुणा कर लीजिए, 5 6 30 के 0, 3 हासिल, 5 9 45 और 3 कितना हो जाएगा 45 3 48 के 8, 4 हासिल, 5 कम 5 4 9, शेषफल कितना आ गया 0। आपकी भाग की प्रक्रिया यही समाप्त हो गई। अब आगे आप क्या करेंगे, लगा दीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम से क्या करेंगे आपको पता है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका है 38,220 बराबर लगाइए, इसका गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 196 गुणे 195, शेषफल कितना आया 0, तो शेषफल 0 हो जाएगा। आर किसके बराबर आ गया 0 के, इसलिए ये CF कितना आ जाएगा आपका 196 कामा कितना है 38,220, ये CF आपका आ जाएगा 196। तो दूसरा आंसर आपका आ गया। अब इसी में तीसरा हम देख लेते हैं। पहले का तीसरा आपका क्या था, दो संख्याएं थी 867 और एक आपका था 255, ये दोनों संख्याएं। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो इसमें आप ये ध्यान दें, जो 255 है ये छोटा है, 867 क्या है बड़ा है, तो आप लिखेंगे 867 ग्रेटर देन 255। अब भाग कर लीजिए, भाग हम यहाँ कर दे रहे हैं, 255 से भाग करेंगे किसमें 867 में, बड़ी संख्या में,
किससे भाग, छोटी संख्या से। कितनी बार जाएगा, 3 बार। 255 यहाँ कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 3 बचे 15 के 5, 1 हासिल, 3 बचे 15 एक हासिल बाकी 16 के 6 1 हासिल, 3 दूनी 6 1 7, घटा लीजिए, 7 में से 5 गया 2 0, 8 में 7 गया 1, 102 आ गया। फिर 255 आगे रखेंगे, 102 पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार। 102 दूनी कितना हो जाएगा, 204, घटाएंगे 5 से 4 गया, कितना बचेगा 1, 5 0 गया 5, ये कुछ नहीं। अब 102 लिखेंगे, 51 दूनी कितना हो जाएगा 102, शेषफल कितना आ गया 0। अब यहीं पर आप यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या लगा दीजिए, कौन सी परिमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से पहले आप क्या लिखेंगे, 867। यहाँ देखें 867 बराबर लगाएं कितना, 255 गुणे 3, शेषफल कितना आया था 102, तो ये आपका हो जाएगा 102। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ जो आपका r है शेषफल 0 के बराबर नहीं प्राप्त हुआ। ये जो आपका भाजक है इसका गुणा किसमें करेंगे, जो भागफल है, और ये आपका क्या है, भाज्य है। शेषफल कितना बचा 102। फिर अगले क्रम में क्या चलेंगे, 255 यहाँ लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, 255 यहाँ लिख दिए, और कितना आपका आया था 102, तो 102 गुणे कितना 2 कर देंगे, धन शेषफल कितना आया था 51, यानी r डज नॉट इक्वल टू 0। फिर आगे ही प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे, 102 यहाँ लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, अब 102 यहाँ लिखिए 51 गुणे 2 और प्लस शेषफल कितना आ गया 0, तो यहाँ पर r बराबर कितना आ गया 0। इसलिए यहाँ नीचे आप लिख देंगे, इसलिए यह CF किसका, इन दो संख्याओं का 867 का मान 255, यह आपका आ जाएगा CF। लास्ट कितना आया है 51, तो ये आपका हो जाएगा 51 यानी आपका ये दोनों सवाल सॉल्व हो गया। इसको हम नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल बताया जाता है। देखिए अगला सवाल आप कौन सा है, दूसरा सवाल, दर्शाए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। सवाल लगाने से पहले 2-3 बार पढ़िए सवाल कह क्या रहा है, दोबारा ध्यान दीजिए। दर्शाना है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, पता नहीं, मान लीजिए a है, 6q यानी 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, ये आपको दर्शाना है। इसके लिए आप मानिए जो धनात्मक विषम पूर्णांक a है, मान लीजिए, माना a आपका क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इतना मान लीजिए। तो अगर ये धनात्मक विषम पूर्णांक है तो इसको b के बराबर मान सकते हैं, और b बराबर कितना है 6। कब मैंने बताया था, पहला वीडियो मैंने बताया था a b कैसे मानते हैं। तो b बराबर 6 मान लेंगे, इसको और हल करेंगे। चलिए हम भाग करके दिखाते हैं। 6 से भाग कीजिए, किसमें, a में भाग कीजिए। 6 से b है उसमें क्या, a में भाग कीजिए। मान लीजिए कुछ बार जाए तो भागफल कितना आ जाए q और शेषफल कितना आ जाए r।
कहाँ एक कथन बनेगा उसको आप ध्यान दीजिए। जीरो जो होगा, जीरो इजलेस आर इक्वल आर से, आर क्या है, शेषफल है, शेषफल तो जीरो होगा, या जीरो से कोई बड़ी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6। इजलेस कितना है यहाँ पर 6, यानी जो शेषफल होगा वो 6 से ज्यादा नहीं होगा, 6 से कम ही होगा। तो आप शेषफल मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, यह मान सकते हैं। अब इसके आधार पर आप क्या करते हैं, लगा दीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जब लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, देखिए क्या आ जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लगा दीजिए। आप सूत्र जानते हैं, a बराबर कितना होता है, b गुणे q धन r होता है। अब यहाँ पर अगर इसके आधार पे इस कथन को आप लिखना चाहें तो लिखेंगे a बराबर 6q धन कितना r। अब आप क्या करेंगे, पहले r बराबर 0 रखेंगे, क्या करेंगे, r बराबर ऐसे लिख भी सकते हैं, यदि r बराबर 0 तो यह आपका हो जाएगा a बराबर 6q धन r का मान 0 रख दीजिए, तो यह आपका आ जाएगा a बराबर कितना आ जाएगा 6q। इसी प्रकार और मान आप रख सकते हैं, देखिए कैसे लिख देंगे, इसी प्रकार सिमिलरली आप लिख देंगे, इसी प्रकार क्या करेंगे, r बराबर 1, 2, 3, 4, 5 क्रमशः रखने पर रख दीजिए बारी बारी से यहीं पर, तो कितना आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा a बराबर, जब यहाँ 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 6q धन 1। अब जब यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6q धन 2। फिर यहाँ 3 रखेंगे तो काम में कितना हो जाएगा, ये बराबर, ये हो जाएगा 6q धन 3। ऐसे आप जब यहाँ पर रखेंगे 4 रख दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 6q धन 4। फिर 5 रख दीजिए तो ये हो जाएगा 6q धन 5। इसे आपको सम विषम बताना है, इतना आपका होगा। यहाँ लिख सकते हैं इतना होगा, यानी ये हो सकता है जब बारी बारी से आप मान को रखेंगे। अब देखिए, क्योंकि आपका ए क्या है, विषम पूर्णांक है, आप जानते हैं, क्योंकि ए क्या है, ए आप ऊपर मान चुके हैं, ए क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो ए विषम पूर्णांक। तो अब क्या करेंगे, आप लिख देंगे, इसलिए 6q जो कि 2 से कटे गए, यहाँ ध्यान दीजिए, आप 6q यहाँ लिखे थे, 2 3 6, 2 सम संख्या है, तो विषम आपको बताना है। विषम संख्या आप जानते हैं 1 3 5 7 9 ऐसे, तो सम आप 2 से काटेंगे, 2 3 6। यहाँ भी देखिए 2 3 6, 2 1 कम 2, ये नहीं कटेगा, ये भी सम हो जाएगा, 1 है यहाँ 3, फिर ये 2 2 4, ये भी सम हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, विषम हो जाएंगे, बाकी अदर क्या हो जाएंगे, सम। तो अब आगे ध्यान दीजिए, 6q 6q धन 2 6q धन 4, ये सभी क्या है, विषम पूर्णांक नहीं है। कौन से पूर्णांक है, सम है, विषम पूर्णांक नहीं है, इतना नोट करिए, विषम पूर्णांक। देखिए ऊपर क्या लिख देंगे, इतना हो गया, आगे आप लिख देंगे अतः कौन सा है आपका 6q धन 1
6q+1 और उसके बाद 6q+3 कामा 6q+5। ये क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है ये। इसको अगर समझना आपको है इनको, तो देखिए इसको कॉमन करके समझ सकते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए रखने वैसे, चलिए ध्यान दीजिए। जैसे आपका यहाँ लिखा है 6q, तो 6q को आप क्या लिख सकते हैं? कॉमन करके लिखेंगे तो 2 × 3q, 3 दूनी 6। फिर ऐसे आप यहाँ पर 6q-2 लिखा है, 2 कॉमन कर दीजिए, 2 3 6, तो यहाँ बचेगा 3q और 2 1 कम 2, तो +1 बचेगा। ऐसे आप यहाँ पे लिखा है 6q-4, तो 2 कॉमन करेंगे, 2 3 6 और q हो गया और 2 दूनी 4। इसका अंदर गुणा करें, 2 3 6q, 2 दूनी 4। तो यहाँ देखिए 2 क्या है? सम है, ठीक है, यानी ये 2 से क्या है? विभाजित है, इसलिए क्या है? विषम पूर्णांक नहीं है। कौन? 6q, 6q-2, 6q-4। तो ये इतने आपके 6q-1, 6q-3, 6q-5, ये आपके क्या है? एक विषम धन पूर्णांक है। यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा इतना। और ये क्या? ये सम है, मैंने लिख दिया पूर्णांक। कौन सी पूर्णांक? नहीं, विषम पूर्णांक। इस सवाल को आप नोट कर लीजिए। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं? यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो महत्तम समापवर्त, तो दोनों संख्याएं दी गई, 616 सदस्य हैं और यहाँ पर आपका दिया गया है 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे। कुल इतना है, 32 सदस्य, एक आर्मी बैंड बनाया गया है। और यहाँ पर रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, यानी मासा निकालना है। तो आप लिख लेंगे यहीं पर हल में, स्तंभों की अधिकतम संख्या के लिए आप क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकाल लीजिए। तो इसमें आप लिखेंगे कितना? एचसीएफ कितना है? 616 कामा कितना? 32। इसी का एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, 616 जो है वो बड़ा है। किससे बड़ा है? 32 से। तो आप 32 से भाग करेंगे, तो यहाँ भाग कर लीजिए, लिखेंगे 32 और यहाँ पर 616 कितनी बार जाएगा उसको आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर है 616, एक बार ले जाइए तो ये हो जाएगा 32 करने 32, घटा दीजिए, 11 में से 2 गया 9 और यहाँ 5 है 3 गया 2। आगे आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 6 डाल लीजिए। अब लगभग जाएगा 9 बार। तो इसको आप देख लीजिए कितना हो जाएगा। 9 दूनी 18 के 8, एक हासिल, 9 दूनी 27, एक कितना हो गया 28। तो आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 16 में से 8 का कितना? 8 और उसके बाद यहाँ बचा 8, 8 0 2, तो
अब आपकी संख्या कितनी बची यहाँ पर 32, तो यहाँ 32 कर दीजिए। तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 8 चौक हो जाएगा 32। तो इसको कितना कर देंगे 0, यानी शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। अब आप क्या करेंगे, लगा दीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब देखिए 616 है, तो यहाँ लिखेंगे 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस शेषफल कितना बचा, शुरू में आप देख रहे हैं 8 बचा, यानी r जो है डज नॉट इक्वल टू 0। फिर इसको लिख देंगे 32 इक्वल कितना 8 मल्टीपल 4 प्लस 0, यानी यहाँ पर r क्या हो गया 0। तो इसका जो ये शेप होगा ये 8 होगा, कितना होगा 8। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं आंसर में यही जो आप निकालना था, स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछ रहा था क्या है, तो इसको आप लिख सकते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, यानी कॉलम जो होंगे 8, पंक्ति नहीं, रो नहीं, कॉलम स्तंभ। तो ये 8 आपका ये आंसर आ गया। इसको आप नोट कर लीजिए, तीसरा सवाल इस तरह से। अगला सवाल आपका चौथा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यह आपको दर्शाना है। ये कैसे दर्शाएंगे, हम मानेंगे हल में देखिए, माना एक को क्या मान लेंगे, एक धनात्मक पूर्णांक, माना ये एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि b बराबर 3 मान लीजिए, यह मान लीजिए यदि b बराबर 3, तो आप क्या करेंगे, a जो होगा वो क्या होगा 3q हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3q, कामा 3q प्लस 1 हो जाएगा, 3q प्लस 2 के रूप के होंगे। चलिए ध्यान दीजिए सवाल दोबारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, धनात्मक पूर्णांक को आप a मान लेंगे और b बराबर 3 मान लेंगे। फिर भी आप सवाल यह सिद्ध किए थे, तो वहां से आप r बराबर 0 1 2 3 4 5 मान रख के ज्ञात किए थे। तो हम यहाँ देख रहे हैं 3 लिखा हुआ है, हमने कहा ये क्या हो जाएगा, जो आपका भाज्य होगा वो 3q प्लस मान लो r रहा, तो r का मान 0 रखेंगे तो 3q नहीं बचेगा, बचेगा। फिर 3q प्लस 1 रखेंगे, जब शेषफल 2 रखेंगे 3q प्लस 2 के रूप के होंगे। अब इसके लिए हम 3 केस लेंगे। केस फर्स्ट देखिए क्या करेंगे, केस फर्स्ट, इसमें आप a बराबर 3q लेंगे। यदि a बराबर 3q, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 3 3 9 q स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर, इसको फैक्टर रूप में लिख सकते हैं, गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 3q स्क्वायर,
अगर इसको आप यम मान लें, यम बराबर 3q² माना, तो जब यहाँ 3q² जगह यम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a² बराबर हो जाएगा 3 पहले से है और 3q² क्या हो जाएगा यम, तो a² क्या हो जाएगा 3m। देखिए 3m को रूप आया कि नहीं है। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या है, देखिए केस 2, यहाँ 3q+1 है तो इसको लिख देंगे a बराबर 3q+1, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा a² 3q+1 का होल स्क्वायर। एक फार्मूला आप जानते हैं, सिंस a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, ये फार्मूला ध्यान रखें। यहाँ 3q तो 3q का स्क्वायर से a तो a², 3q का स्क्वायर, प्रसार कीजिए इसका, इसके आधार पर 3q² + b² तो 1 का स्क्वायर, तो ये भी इधर भी ले सकते हैं। तो 2 a का मान कितना है 3q, b का मान कितना 1 और प्लस b का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 9q² प्लस 3 दूनी 6 q प्लस 1। अब इन दोनों में से 3 q कॉमन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3q कॉमन होगा तो 3q + 2 + 1। अब q 3q + 2 को क्या मान लें, यम मान लें। इधर देख लें तो ये आपका हो जाएगा q 3q + 2 बराबर यम माना, तो यहाँ पर यम रख दीजिए q 3q + 2 के स्थान पे, तो ये आपका हो जाएगा a² बराबर 3 और q की इतना जगह हो जाएगा, ये आपका यम हो जाएगा, यम + 1। यहाँ देखिए 3m + 1 रूप का हो गया। ऐसे तीसरा केस, अब क्या आपको लाना है 3q + 1, तो 3m + 1 ये आपका हो गया। ऐसे और आप दिखा सकते हैं, 2 भी दिखा सकते हैं। तो देखिए आगे, अब केस 3 देखिए, केस 3 जो आप माने थे, ध्यान दीजिए a बराबर आप माने थे 3q + 2, तो पुनः दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा a² 3q + 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, वही फार्मूला a + b का होल स्क्वायर से सॉल्व कीजिए, 3q का स्क्वायर + 2 गुना ab, तो 3q × 2 + 2 का स्क्वायर। और सॉल्व करेंगे, 9q² + 3 दूनी 6 दूनी 12q + 2 दूनी 4। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 9q² 12q, इसको आप 4 को लिख दीजिए 3 धन 1। अब यहाँ से 3 कॉमन कर दीजिए, 3 कॉमन कर लीजिए, 3 कॉमन होगा, 3q² 3 × 4 = 12, तो 4q 3 कॉमन हो गया था,
इतने में कॉमन लेना, इतने में इसमें से ब्रैकेट लगा दीजिए तो आसान रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 कॉमन हुआ 1 और +1 बाहर। तो इसको आप मान लीजिए ये आपका हो जाएगा 3q² + 4q + 1 बराबर m। ये आप मान लीजिए, मान अब यहाँ m रख दीजिए, इतने के स्थान पे m रख दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा a² बराबर 3 और ये इतना आपका m। तो ये आपका हो जाएगा 3m प्लस कितना 1। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 3m + 1 का ये आ गया। इससे पहले 3m + 1 आया था, फिर भी यहाँ भी 3m + 1 आ गया। इसको आप लिख लीजिए, नीचे लिख देंगे अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होगा। आंसर अंतिम सवाल 5वां। देखिए 5वां सवाल सेम 4 की तरह है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। इसके लिए वही 4 की तरह आप लिखेंगे क्या, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है यदि b बराबर क्या मान लें, 3 मान लें। यदि क्योंकि 9 3 का गुणज है, 3 मान लें, ये b बराबर 3, तो क्या होगा, ध्यान दीजिए इसमें a जो होगा वो 3q होगा, 3q + 1 होगा, 3q + 2 होगा के रूप के होंगे। इसमें केस फर्स्ट लगा दीजिए। केस फर्स्ट a बराबर 3q ले लीजिए, यहाँ को घन करना है, दोनों पक्षों का घन करने पर ये हो जाएगा a³ बराबर 3q का क्यूब। ये हो जाएगा 3 × 27 q³। इसको और आप हल करेंगे, इसको लिख सकते हैं 9 × 3q³। 3q³ को m मान लीजिए, तो ये हो जाएगा m बराबर 3q³ माना। इसको मान लीजिए, अब यहाँ m रख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा, इधर a³ चल रहा है, a³ बराबर 9 और 3q³ के जगह m रखेंगे, तो ये हो जाएगा 9m। यहाँ ध्यान दीजिए 9m आ गया। अब इसी तरह केस 2 लगाइए। केस 2 लगाइए इसमें, तो ये हो जाएगा a बराबर 3q + a। अब यहाँ दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर जब घन करेंगे तो ये हो जाएगा a³ बराबर 3q + 1 का क्यूब होल क्यूब।
तो एक फार्मूला पढ़े थे, सिंस ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये फार्मूला। जहाँ ए है वहाँ 3q, जहाँ बी है वहाँ 1, इसी अनुसार प्रसार किया जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर लिखा जाता है, ये आपका हो जाएगा 3q का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab, 3q गुणे 1, ब्रैकेट में ये आपका हो जाएगा 3q प्लस 1। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 1 9q, और ये आपका हो जाएगा 3q प्लस 1। इसको और सॉल्व करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए सभी लोग, 27 आया है तो अंदर गुणा कर दीजिए, इसका क्यू का अंदर गुणा कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 9q अंदर भेज दीजिए, 3q स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, एक एक घात, 2 घात हो गया, और ये हो गया q। आगे आप ध्यान दीजिए, यहाँ से एक इधर कर दीजिए और 9 कॉमन कर लीजिए, 9, तो ये आपका हो जाएगा 9 त्रिक 27, 3q क्यूब, और ये आपका बचेगा, इसको छोड़ करके करना तो ये हो जाएगा 9 निकल गया, 3q स्क्वायर क्यूब और प्लस 1 इस तरफ आ गया, इसको आप यम मान लीजिए। तो इधर आपका चल रहा है ए क्यूब बराबर में, तो ये आप इसको मानिए 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर यम माना। इसको जो यम मान लेंगे, यहाँ यम रख दीजिए, एक को इधर कर दिया गया है और इतना इसको ले कॉमन लिया है, 9 निकलेगा तो 9 त्रिक 27, 3q क्यूब, और जब यहाँ से 9 निकलेगा 3q स्क्वायर प्लस q बचेगा, तो यहाँ पर मान रख देंगे तो 9, इधर a क्यूब चल रहा है और ये आपका हो जाएगा यम प्लस 1, तो 9m प्लस 1 रूप का ये भी आ गया। अब केस 3 सॉल्व करेंगे। केस 3 देखिए क्या है, यहाँ हम लिख रखे हैं 3q प्लस 2, ये 3q प्लस 2, तो यहाँ भी a बराबर मान लेंगे, a बराबर 3q प्लस 2, इसी के आधार पर प्रसार करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर यह आपका हो जाएगा a क्यूब 3q प्लस 2 का क्यूब, प्रसार कर दीजिए इसका। देखिए प्रसार कैसे करते हैं, ये आपका हो जाएगा बराबर में 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 3 गुना 3q गुणे 2 और ब्रैकेट में 3q प्लस 2, ये हो जाएगा 3 का क्यूब, 3 त्रिका 9 27, और ये आपका q क्यूब और 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 दूनी 18 क्यूब, और ये ब्रैकेट में 3q प्लस 2, क्यू का अंदर गुणा कर दीजिए, 27q क्यूब प्लस 8 18, ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q,
क्यू का अंदर गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आगे। यहाँ देखिए 18 है, यहाँ 27 है, तो ये 9 का गुणज है, 8 को किनारे कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 9 कॉमन कर, इसको रोक करके इनमें और इनमें, तो 9 जब कॉमन होगा तो 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 8 इधर रोक देंगे। इसको आप यम मान लीजिए, इतने को यम मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर यम, इसको माना। अब यहाँ पे यम रख दीजिए, तो इधर चल रहा है ए क्यूब बराबर 9 और ये आपका हो जाएगा, यम रख दिए इसकी जगह पे और प्लस 8। तो सवाल आपका यही था, अब ध्यान दीजिए, तो आपका सवाल पूर्ण हो चुका है। 9m प्लस 8 अतः यहाँ नीचे लिख देंगे, जो सवाल पूछा था अतः धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः धनात्मक पूर्णांक का घन कितना हो जाएगा आपका 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, कामा लगा दीजिए, 9m प्लस 8 के रूप के होंगे। ये आपका आंसर आ गया। बस आज यहीं तक, बाकी कल।